नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नालंदा स्टी सर्किल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 20 मई का करंट हम लोग डिस्कस कर चुके थे और आज जो ये करंट लेके आया हूँ मैं 21 मई का लेके आया हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उड़ीसा में जो सन टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको 100% सोलरिफिकेशन करने का, सोलराइजेशन करने का उसका बीड़ा उठाया है, जिससे कि हमारा जो नॉन कंजर्वेशनल सोर्स से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसको कंजर्व किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इससे पता है कि हमारा जो यूरेनियम है, यूरेनियम तो इंडिया के पास काफ़ी कम है, और बाकी जो कोल से हम मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो कोल और यूरेनियम, दोस्तों यूरेनियम से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है प्रोड्यूस, वो सबसे कम दरों में प्राप्त की जा सकती है, बहुत ही सस्ते दरों में प्राप्त की जा सकती है यूरेनियम से। दुर्भाग्यवश इंडिया के पास यूरेनियम है नहीं, हमारे पास कोल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, और कोल से भी हम बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग के कारण जो कॉस्ट आती है वो ज़्यादा ही आती है। तो अभी जो हम हैं वो मूव ऑन कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। रिन्यूएबल एनर्जी इन द सेंस सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की तरफ हम लोग, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हमारी एक तरीके से कंजर्वेशन जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसी का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, 100% सोलराइजेशन के लिए बोला है कोणार्क सन टेम्पल को। और ये किसके द्वारा बोला गया, किस डिपार्टमेंट के द्वारा दोस्तों बोला गया, ये बोला गया MNRE के द्वारा। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। और ये जो है दो लोग मिलकर इसको करेंगे। देखो, अनाउंस तो किया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, बट इसको जो काम करेगा, स्टेट में काम करेगा, वो करेगा उड़ीसा का रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है ना, उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इस पर वर्क करेगा। ठीक है ना, इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो MNRE के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं MNRE के, तो वो हैं राजकुमार सिंह। ठीक है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के भी हैं। सेक्रेटरी हैं हमारे MNRE के इंदु शेखर चतुर्वेदी जी। हेडक्वार्टर जो MNRE का है वो है हमारे न्यू दिल्ली में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। दूसरा है दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर। डिफेंस मिनिस्ट्री क्या है, जो इन डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए जो भी चीज़ें यूटिलाइजेशन या यूटिलिटी की जो भी चीज़ें हैं वो लगभग 127 आइटम होते हैं। 127 आइटम में से दोस्तों 26 जो आइटम हैं डिफेंस के वो क्या कर दिए गए हैं, अब लोकल सप्लायर द्वारा उनको लिया जाएगा। लोकल सप्लायर इसलिए लिया जाएगा, मेक इन इंडिया के तहत लिया जाएगा, जैसे कि हमारा अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था लोकल एंड वोकल, मतलब लोकल सप्लायर को हमें और ज़्यादा बूस्ट देना है। ठीक है ना, तो इसी के तहत हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि हमारी जो डिफेंस आइटम जो थे 127, उनमें से आउट ऑफ 26 आउट ऑफ 127 आइटम जो हैं वो हम अपने लोकल सप्लायर से लेंगे, जिससे कि हमारे GDP ग्रोथ डेवलपमेंट में भी हमारा थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और हमारी कंट्री के लिए भी थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, तो अब देख लेते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री का। अभी डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है, यूनियन मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह। कंस्टिट्यूंसी ये MLA कहाँ से हैं, ये लखनऊ से दोस्तों MLA हैं, उत्तर प्रदेश की सीट से MP बने थे, MLA नहीं MP। ठीक है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट दोस्तों यहाँ के श्रीपद यसो नाइक। ठीक है ना, कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपद यसो नाइक। तो ये डील जो हुई है दोस्तों, तो इसके रिगार्डिंग जो यूनियन मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और पूछा जा सकता है कि बताइए कितनी चीज़ों में कितनी चीज़ें जो हैं, कितने नंबर ऑफ आइटम हैं वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने लोकल सप्लायर से लेने के लिए प्रस्तावित किया था। तो नंबर दोस्तों है वो है 26 आइटम। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। आगे क्या है दोस्तों, जो न्यूज़ है वो है हाइड्रोकार्बन्स। आसाम का जो डिब्रू सिखवा पार्क है उसके लिए जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया उसके रिगार्डिंग जो हमारी न्यूज़ है वो देखते हैं दोस्तों। क्या है कि एक ऑयल इंडिया लिमिटेड है दोस्तों, क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड फर्म है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। ठीक है ना, तो इन्होंने दिया है दोस्तों इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया है, किसके लिए दिया है, एक्सटेंशन ऑफ ड्रिलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एट 7 लोकेशंस इनसाइड आसाम डिब्रू सलखोवा नेशनल पार्क। ओके दोस्तों, तो ये हमारा आसाम का डिब्रू सलखोवा नेशनल पार्क है, वहाँ पे 7 लोकेशन, आसाम की 7 लोकेशन पे क्या करेंगे,
कार्बन की टेस्टिंग करेंगे कि कहाँ पे कितना हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, ठीक है ना। कौन करेगा? तो सेंटर गिव्स इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द ड्रिलिंग टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन आसाम। तो इसको दिया है दोस्तों, किसने दिया है इसको? पास किसने दिया है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी शाखा ने दिया? इसको दिया MOEF एंड CC। ओके दोस्तों, किसने किया? MOEF एंड CC। MOEF क्या होता है दोस्तों? ये होता है फॉरेस्ट, ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, तो इनके अभी जो यूनियन मिनिस्टर हैं दोस्तों वो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र से MP चुने गए हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं बाबुल सुप्रियो, ठीक है ना। तो अब देखते हैं दोस्तों अगला न्यूज़ क्या है हमारा। अगला न्यूज़ है दोस्तों, न्यूज़ है वो है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अपॉइंट्स कोटक बैंक एज एन एडवाइजर टू असिस्ट इन मोनेटाइजिंग एसेट्स ऑफ 6 वाइंड अप स्कीम। दोस्तों ये फ्रैंकलिन टेम्पलेटन है, उसने कोटक बैंक को एज ए एडवाइज़र क्या किया है? हायर किया है। और किसके लिए ये क्या करेंगे? ये असिस्ट करेंगे मोनेटाइजिंग एसेट्स जो मोनेटाइज करने के लिए इनकी 6 बाइंड अप स्कीम, 6 स्कीमों के लिए ये असिस्ट मोनेटाइजिंग के लिए असिस्टेंस करेंगे। कौन करेगा दोस्तों? कोटक बैंक करेगा। अब ये क्या है? फ्रैंकलिन टेम्पलेटन है क्या ये दोस्तों? ये है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हैज अपॉइंटेड एन इंडिपेंडेंट एडवाइजर कोटक महिंद्रा बैंक टू वर्क टुगेदर विद द फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड to assist the trustee in monetizing portfolios of 6 schemes that are being bound up and make payouts the effective investors। ठीक है दोस्तों, तो ये अब क्या है, इन्होंने क्या किया है? फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एक कंपनी है, ठीक है। तो ये अपने ट्रस्टियों के लिए, इन्वेस्टरों के लिए एक 6 पॉइंट ऑफ स्कीम लेके आई। उनको मोनिटाइज करने के लिए ये असिस्टेंट लेंगे किसका? कोटक बैंक का, ठीक है। कोटक बैंक को इन्होंने एडवाइजर के तौर पे मतलब हायर किया है। तो अबाउट फ्रैंकलिन टेम्पलेटन क्या है? इसके बाद प्रेसिडेंट इसके हैं इंडिया के हैं ये संजय सापरे। ओके, कौन है प्रेसिडेंट? संजय सापरे। और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हैं जॉर्गी जॉनसन साहब इसके चेयरमैन है, ठीक है ना। और CEO हैं, अब कोटक बैंक के बारे में जानते हैं, ये प्राइवेट बैंक है। ये CEO है उदय कोटक जी हैं इसके, और प्रेसिडेंट है वो है सुजाता जी, ठीक है। अब देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, वो है ICRA शार्पली कट्स इंडिया GDP के बारे में। ICRA ने अपना एक प्रेडिक्शन दिया था पिछले प्रीवियस प्रेडिक्शन में। इन्होंने बोला था कि या तो इंडिया का ये फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 के लिए इन्होंने फोरकास्ट किया था GDP इंडिया के लिए, वो किया था 1% या फिर -2%। लेकिन अभी इन्होंने रिसेंटली जो फोरकास्ट किया दोस्तों वो कर दिया -5% दोस्तों। कितना? -5%। इट इज़ वेरी बैड न्यूज़ फॉर अवर नेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमिकली, ठीक है ना। दोस्तों क्या है कि ICRA लिमिटेड जो है ये गुड़गांव का है। तो इन्होंने ये फाइनेंशियल 2020-21 के लिए ग्रोथ फोरकास्ट किया है -5% दोस्तों, -5%। तो इन्होंने ये भी बोला कि थर्ड क्वार्टर में हो सकता है कि ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो जाए और 2.1% की ग्रोथ होने के चांसेस हैं। और फोर्थ क्वार्टर में 5% की भी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया इनके द्वारा। तो ICRA लिमिटेड कहाँ की है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, हरियाणा। और ये है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं इसके अरुण दुग्गल जी। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है दोस्तों? ये B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। ओके, क्या? बिजनेस टू बिजनेस जो भी कैश ट्रांसफ़र होगा तो उसको लिए सिर्फ 2 चीज़ों को अलाउ किए हैं। किसके द्वारा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। वो किस लिए? क्योंकि टैक्सेस ये CBDT जो है इनको भी पूरा ब्यौरा चाहिए होता है। किसका ब्यौरा चाहिए होता है दोस्तों? कि कितना पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है? 2 प्लेटफॉर्म को इन्होंने कहा है कि आप यूज कर सकते हैं एक बिजनेस से एक दूसरे बिजनेस तक पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो भीम ऐप है और एक हमारा रूपे। ओके, एक भीम ऐप और एक रूपे है। ओके, तो अब देखते हैं इन्होंने भीम UPI का मतलब होता है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ओके, कौन सा है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो भीम UPI और रुपए को इन्होंने हरी झंडी दी है दोस्तों। तो ये हमारे अभी आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी हमारी निर्मला सीतारमन जी। और हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ है? हमारा न्यू दिल्ली में है, ठीक है दोस्तों। तो अब देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या, अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है हमारा अब ये फीको से रिलेटेड है दोस्तों। फीको जो है फियो
तो FIO क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अभी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कि कंट्री जो एक आध कंट्री को छोड़ के वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो हमारा जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो है उसमें 20% का फॉल आएगा लगभग एक्सपोर्ट में। तो दोस्तों एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो हमारा GDP इसीलिए -5% फोरकास्ट किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो अब FIO क्या है, FIO का हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यू दिल्ली में। ठीक है ना, और ये है निर्यात भवन। ओके दोस्तों, कौन है, निर्यात भवन है, और कहाँ है, न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है इसके शरद कुमार जी। ठीक है ना, शरद कुमार सराफ जी इसके प्रेसिडेंट हैं। ओके दोस्तों, अब इन्होंने ये भी बताया कि ये जो फॉल डाउन होगा 20% का करेंट फिजिकल में, तो ये जो वैल्यू टर्म विल बी अराउंड लगभग 50 से 60 बिलियन US डॉलर का नुकसान हमें हो सकता है इसमें। ठीक है ना, ओके चलिए देखते हैं अगला न्यूज क्या है दोस्तों। अगला न्यूज है दोस्तों भारत बायोटेक को लेके। दोस्तों पता है कि अभी फ़िलहाल कोविड-19 पेंडेमिक के लिए एंटी कोविड के लिए जो हमारा इंजेक्शन, जो टीका तैयार करने में सारी लोग जुटे हुए, पूरा वर्ल्ड जुटा हुआ है। WHO भी उसमें पूरा का पूरा अपना एफर्ट लगा रहा है। ICMR जो हमारी इंडिया की जो मेडिकल रिसर्च की सबसे बड़ी संस्था है ICMR, वो भी पूरी तरीके से जुटी हुई है। इसी बीच एक पुणे की कंपनी है दोस्तों, पुणे की कंपनी और एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक टीके को ईजाद किया था। पर दोस्तों जब उसको बंदर पे टेस्ट किया गया था तो मंकी पे टेस्ट करने के बाद वो टीका जो है कोविड को सही नहीं कर पाया। हालांकि निमोनिया में वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है दोस्तों। तो अभी जो हमारा जो एक नया जो है भारत बायोटेक कंपनी जो हमारी इंडिया की है, वो और थॉमसन जेफरसन यूनिवर्सिटी के लोग मिलकर इस वैक्सीन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ओके, कोविड-19 की वैक्सीन को। तो भारत बायोटेक जो कंपनी है वो इंडिया की है। इसके चेयरमैन है डॉक्टर कृष्णन M इला, और फाउंडेड ये 1996 में दोस्तों कंपनी बनी की। हेडक्वार्टर है ये हैदराबाद में इसका है दोस्तों। ठीक है, और ये कंपनी, ये बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी और जो जेफरसन यूनिवर्सिटी है, इनका रिसर्च डिपार्टमेंट दोनों मिलके कोविड-19 के टीके को बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। चलिए होप सो। और ये जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये है फिलाडेल्फिया की यूनिवर्सिटी है दोस्तों। ठीक है ना, हो सकता है आपको पूछा जाए कि बताइए जेफरसन यूनिवर्सिटी कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ की यूनिवर्सिटी है, तो ये है दोस्तों फिलाडेल्फिया की। हो सकता है पूछ लिया जाए कि बताइए वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भारत बायोटेक ने किसके साथ करार किया, किसके साथ MOU साइन किया कोविड-19 के टीके को बनाने के लिए। तो ये कौन है दोस्तों, जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया। ओके, अब देखते हैं ये भारत बायोटेक जो है एम फॉर द ह्यूमन ट्रायल्स इन एवरी दिसंबर 2020। ठीक है ना, ईयरली दिसंबर। इन्होंने ये प्रेडिक्ट भी किया है कि दोस्तों 2020 की दिसंबर तक ये ह्यूमन पे टेस्ट भी करेंगे अपने टीका बना के। होप सो दोस्तों ये लोग जो भी कर रहे हैं उसमें सफल हों, जिससे कि पूरे वर्ल्ड को निजात मिले कोविड-19 से। चलिए दोस्तों अब अगला न्यूज़ देख लेते हैं। अगला न्यूज़ है दोस्तों टाटा पावर। हमारे इंडिया की एक प्रेस्टिजियस कंपनी है पावर सेक्टर की, टाटा पावर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। सॉरी ये PT है, ये प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, ये जो PT नहीं है, ये यहाँ पे PVT है। ओके, प्राइवेट लिमिटेड है। उसने क्या किया है, एक्वायर किया 10% स्टेक खरीद लिए हैं। किसके खरीद लिए हैं तो दोस्तों एडजस्टिस कॉइल नीदरलैंड्स BV का। ओके, इसका एक तरीके से नाम भी ABB है। ओके, ABB के 10% स्टेक्स ने खरीदे हैं टाटा पावर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने। और ये जो टाटा पावर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक हमारी जो टाटा पावर की एक सब्साइडरी है। ओके, कौन है, सब्साइडरी है टाटा पावर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो है वो टाटा पावर की एक सब्साइडरी है। इसी ने क्या 10% स्टेक ले लिए हैं ABB के। ठीक है ना, और ये जो स्टेक लिए हैं इसने लिए हैं $1,50,000 के, लगभग 1.13 करोड़ में ये स्टेक खरीदे हैं। टाटा पावर में देख लेते हैं, इनका ऑफिस है मुंबई में दोस्तों, और इसके CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रवीर सिन्हा जी। और ABB के जो हेडक्वार्टर है वो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में दोस्तों। ठीक है ना, नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है ये, और चेयरमैन है इसके जॉनसन जी। ओके, कायरे ओलाफ जॉनसन। ओके, अब देख लेते हैं दोस्तों अगला न्यूज़ क्या है हमारा। अगला न्यूज़ है दोस्तों यूनियन HRD मिनिस्टर के रिगार्डिंग जो न्यूज़ है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं।
दोस्तों अभी क्या किया है, इग्नू जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से HRD मिनिस्ट्री के द्वारा क्या हरी झंडी दी है कि आप इग्नू से BA, ठीक है ना, मास्टर्स प्रोग्राम MA कर सकते हैं। और वो ये किया है 20 मई 2020 को। और कौन है यूनियन HRD मिनिस्टर, कौन है दोस्तों, अभी वो यूनियन HRD मिनिस्टर है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी, ठीक है ना। इन्होंने लॉन्च किया इग्नूस। इग्नूस का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। इन्होंने इग्नूस के अंडर में एक ऑनलाइन प्रोग्राम मास्टर ऑफ आर्ट का MA का इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो हम करेंगे हिंदी से MA करने के लिए ये लॉन्च किया गया दोस्तों। और ये जो सेशन लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे फेसबुक पे, लाइव सेशन लिए जाएंगे दोस्तों। और ये लॉन्च वाज डन कीपिंग इन माइंड द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द एड्रेस टू द पेरिटोरियल लॉकडाउन एज पर द गवर्नमेंट्स डायरेक्टिव्स। तो ये जो मुद्दा देखने को, जो ऑनलाइन एजुकेशन का मुद्दा जो अभी काफ़ी हाइक पे है और ड्यू टू ऑफ कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन। ओके, तो लॉकडाउन की वजह से ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं हमारे HRD मिनिस्ट्री द्वारा। तो मिनिस्टर कौन है, HRD मिनिस्टर कौन है, यूनियन HRD मिनिस्टर हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। और ये हरिद्वार से MP चुने गए हैं, उत्तराखंड में आता है हरिद्वार। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं संजय धोत्रे जी। और ये कहाँ से हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अकोला, महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र से MP चुने गए हैं दोस्तों। अगला न्यूज़ देख लेते हैं। अगला न्यूज़ है कुछ जो डेज़ हैं हमारे दोस्तों 21 मई का कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो, एक तो है इंटरनेशनल टी डे। ओके, देखो 20 मई को 1 मिनट दोस्तों, 20 मई को आता है इंटरनेशनल बी डे। याद रखना है इसको, इंटरनेशनल बी डे। बी मतलब मधुमक्खी वाला डे। ओके, और बी से क्या, टी याद रख लो, एक दिन आगे पहुंच गए तो आ गया हमारा इंटरनेशनल टी डे। और इंटरनेशनल टी डे आया तो बी के आतंक को ख़त्म करने के क्या, बी को टी प्लाई और आतंक खत्म हो गया। एंटी टेररिज्म डे आ गया 21 तारीख को, ठीक है। और बर्थडे ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ डायलॉग भी हमारा कब है, 21 मई को है दोस्तों, ठीक है ना। तो देख लेते हैं आया क्या, सिडबी जो है, सिडबी के बारे में याद कर लेते हैं। अगला जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, यूपी की जो गवर्नमेंट है दोस्तों, उन्होंने स्टार्टअप फंड दिया है, स्टार्टअप फंड, और इसके लिए MOU साइन किया है सिडबी के साथ। और सिडबी का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है, सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। गवर्नमेंट जो है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने यूथ के लिए एक स्टार्टअप फंड देने की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो यूथ हैं उनको एक एक्सपोजर देंगे बिजनेस के लिए। तो इसलिए उन्होंने एक फ़ंड एलोकेट किया है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और इसको लेके इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है सिडबी के साथ। तो सिडबी के जो चेयरमैन है वो हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जी और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनोज मित्तल जी। सिडबी की दोस्तों स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में 1990 को, और हेडक्वार्टर लखनऊ में। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला है दोस्तों रूरल लिवलीहुड मिशन के बारे में। तो रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो बिगन किया है दीदी व्हीकल सर्विस फॉर द सेफ डिलीवरी ऑफ रूरल वूमेन, ठीक है। तो ये जो सेफ डिलीवरी है वो हमारे गांव से जो महिलाएं बिलोंग करती हैं उनके द्वारा की जा रही है, दीदी व्हीकल के नाम से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ये दोस्तों ये स्टार्ट किया है MP गवर्नमेंट के द्वारा। और MP के मुख्यमंत्री आपको पता है दोस्तों वो हैं माननीय शिवराज सिंह जी। और ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया 21 मई 2020 को स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। और ये जो फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट हुआ है ये हुआ है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ हुआ है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब आपके लिए, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, या फिर पूछ लिया जाए बताइए फर्स्ट टाइम दीदी व्हीकल नाम की सर्विस कहाँ स्टार्ट हुई है। और दीदी व्हीकल नाम की सर्विस किससे रिलेटेड है, तो वो है दोस्तों रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत आती है। और ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो था जहाँ से स्टार्टअप हुआ वो है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट विच इज़ सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। ओके, और दोस्तों देख लेते हैं इसके जो मध्य प्रदेश के कैपिटल होता है भोपाल, और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी, गवर्नर है लालजी टंडन जी। चलिए देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों। अगला है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के ऊपर जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर फार्मर्स। दोस्तों छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक योजना लेके आए हैं, ये स्कीम लेके आए हैं, किसके लिए लेके आए हैं, किसानों के लिए। स्कीम का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है। तो अभी जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की हैज़ लॉन्च्ड इट्स एम्बिशियस राजीव गांधी किसान
न्याय योजना, तो इन्होंने ये लॉन्च किया है दोस्तों 21 मई 2020 को, ठीक है ना। इस दिन क्योंकि ये 29th ऑफ डेथ एनिवर्सरी है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ राजीव गांधी, इसीलिए इसका नाम दोस्तों किसके नाम पे रखा गया, राजीव गांधी। तो इस एक यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। एक तो 29th ऑफ मई को किसकी डेथ एनिवर्सरी है, वो है राजीव गांधी जी की। और 29th ऑफ मई को एक जो स्कीम लॉन्च की गई है किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा। वो दोस्तों स्कीम का नाम क्या है, राजीव गांधी के नाम पे, राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर फार्मर्स। इन्होंने दोस्तों क्या किया, स्कीम के अंदर क्या किया है, किसानों को थोड़ा असिस्टेंस दिया है, इकोनॉमिकल असिस्टेंस दिया है। तो और उन्होंने किया है क्या है कि राइट प्राइस फॉर दियर प्रोडक्ट, किसानों को बोला है कि आपके प्रोडक्ट का आपको सही दाम मुहैया कराया जाएगा। और इन्होंने क्या किया, स्कीम के अंदर जो इन्होंने असिस्टेंस दिया है वो है 5700 करोड़ का असिस्टेंस दोस्तों दिया है किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को। और इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 19 लाख फार्मर्स जो हैं वो लाभान्वित हो गए इस स्टेट के। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसकी जो कैपिटल है वो है रायपुर, और गवर्नर जो हैं वो हैं अनुसुईया जी हैं, वो गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल है, और यहाँ पे ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और मिलते हैं हम अगले सेशन में। अगर आपको हमारा ये करंट अफेयर सेशन पसंद आ रहा है आप तो इस सेशन को आप ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।